देश की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर आदिवासी समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू ने देश का सर्वोच्च पद हासिल कर लिया। पद का कार्यभार भी संभाल लिया। लेकिन क्योंकि मुर्मू देश की सबसे ऊंचे पद पर विराजमान हुई है, तो लोगों के मन में कौतूहल है कि उनकी क्या क्या शक्तियां होंगी। इस देश के सर्वोच्च पद पर आखिर वेतन कितना मिलता है, इसके साथ भी और भी बहुत कुछ। लोगों में इस बार इस पद को लेकर, इस पद की जिम्मेदारियों को समझने को लेकर उत्सुकता थोड़ी ज्यादा है। मुर्मू ये पद हासिल करने वाली दूसरी महिला हैं। उनसे पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने ये जिम्मेदारी संभाली थी और अब कार्यभार है मुर्मू के कंधों पर। सरकार के सभी काम उनके नाम से होंगे। मतलब ये कि फैसला भले केंद्र सरकार ले, लेकिन उस पर मोहर राष्ट्रपति की ही होगी। हालांकि राष्ट्रपति बिना केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह के अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते। इस सब के बावजूद राष्ट्रपति के पास कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जो सिर्फ उन्हीं के पास होती हैं। कुछ विवेकाधीन शक्तियों के साथ राष्ट्रपति के पास कुछ वीटो शक्तियां भी होती हैं। क्या होती है राष्ट्रपति की वीटो पावर? राष्ट्रपति की वीटो पावर एक तरह का संवैधानिक तंत्र है जो भारत के राष्ट्रपति को विधायिका की तरफ से पारित एक विधायी विधेयक पर सहमति देने से इनकार करने के लिए अधिकृत करता है। वीटो पावर के इस्तेमाल पर विधेयक खत्म हो जाता है, मतलब कि विधेयक अधिनियम बन जाता है अगर राष्ट्रपति की स्वीकृति उस विधेयक को नहीं मिलती और वो वीटो का इस्तेमाल कर लेते हैं। शक्तियों की बात करें तो राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का कमांडर होता है। वो तीनों सेना प्रमुखों को नियुक्त करता है। युद्ध और शांति काल का ऐलान भी राष्ट्रपति की तरफ से ही किया जाता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन भी लगा सकता है। कितनी बार राष्ट्रपति बन सकती है मुर्मू? कोई भी हस्ती जब एक बार राष्ट्रपति चुन ली जाती है तो वो 5 साल तक इस पद पर रहती है। इसके बाद राष्ट्रपति को फिर चुना जाता है। राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की कोई सीमा नहीं होती। मतलब ये कि कोई भी राष्ट्रपति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है या बन सकती है, इसकी कोई सीमा तय नहीं होती। कोई शख्स अगर देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठ जाता है तो वो 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद भी राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। हालांकि अब तक तो सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही एक बार से ज्यादा बार इस पद पर रहे हैं। देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद इस पद पर 2 बार निर्वाचित हुए थे। वो 12 साल से ज्यादा वक्त तक देश के सर्वोच्च पद पर रहे थे। राष्ट्रपति की सैलरी क्या है? राष्ट्रपति का पद क्योंकि देश का सर्वोच्च पद होता है, तो इस लिहाज से इस पद पर आसीन होने वाले को हर महीने 5 लाख रुपए तनख्वाह के रूप में दिए जाते हैं। 2017 तक तो राष्ट्रपति को सिर्फ 1.5 लाख रुपए ही तनख्वाह मिलती थी, लेकिन पद को देखते हुए इसे साल 2017 में बदला गया और 1.5 लाख की जगह 5 लाख रुपए प्रति महीना तनख्वाह कर दी गई। तनख्वाह के साथ ही राष्ट्रपति को कई अतिरिक्त अलाउंस भी मिलते हैं, जैसे कि जिंदगी भर के लिए मुफ्त चिकित्सा, आवास, उपचार सुविधा, राष्ट्रपति के आवास, स्टाफ, भोजन और मेहमानों की मेजबानी का खर्चा भी सरकार ही उठाती है। हर साल इस सब पर करीब 2 करोड़ 25 लाख रुपए का खर्च आता है। इसके अलावा भी राष्ट्रपति से जुड़े जो भी खर्चे होते हैं, सरकार ही वो खर्च उठाती है। दिलचस्प बात यह है कि मुर्मू जब 5 साल बाद ये पद छोड़ भी देंगी, तब भी उनकी तनख्वाह आधी होकर पेंशन में बदल जाएगी और सुविधाएं तो सब मिलेंगी ही। सरकार पूर्व राष्ट्रपति के भी लगभग सभी खर्चों का वहन करती है। आप फिलहाल राष्ट्रपति के बारे में ये सब जानने के बाद इस पद को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देश के सर्वोच्च पद पर द्रौपदी मुर्मू आसीन हुई है, तो आपके इस पद को लेकर क्या विचार है? क्या आप राष्ट्रपति को मिलने वाली इन सुविधाओं के बारे में पहले से जानते थे? इस बारे में आपके विचार हमारे साथ जरूर साझा करें।